नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज का जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा, एक विशेष टॉपिक जो पहले से कल अपन ने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि जो आरपीएससी के तहत एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी जो है वो जारी कर दी गई है, जिसमें अपन पूरा नोटिफिकेशन जो था उसमें डिस्कस किए थे अपन। तो सबसे बड़ा जो सवाल है आप लोगों का वो ये था, अभी भी लगातार आप लोग जो कमेंट है वो इसी का लेके कर रहे हैं कि एमएससी में जो स्पेशलाइजेशन पेपर होते हैं या जूलॉजी के अंदर जो स्पेशलाइजेशन पेपर होते हैं वो होते क्या हैं, ये कैसे पता करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जूलॉजी और बॉटनी एमएससी में स्पेशलाइजेशन जो पेपर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो अभी अपन देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो आप कह सकते हो स्पेशलाइजेशन कैसे होता है क्या नहीं होता है। तो मार्कशीट में सबसे पहले अपन देखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन मार्कशीट को एक ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि ये एक मार्कशीट है और वो भी खास तौर से किसकी है भाई, एमएससी फाइनल की है। ये एमएससी फाइनल देखो, एमएससी फाइनल की है और एमएससी फाइनल के अंदर आपको ये देखना है कि स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कौन सा है। तो आपको क्या करना है, देखो कॉमन जो चाहे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी एग्जाम रही है, चाहे वर्धमान यूनिवर्सिटी जो कोटा यूनिवर्सिटी है वहाँ से रही होगी आपकी, तो भी आपको क्या देखना है, जो कॉमन पेपर है फाइनल के वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे पहला प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव एंड प्लांट इकोलॉजी, थर्ड जो पेपर था वो प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन कंजर्वेशन है। आगे चौथा जो था वो था बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब्स। अगला है एनवायरमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट। अब ये जो दो पेपर आते हैं भाई, ये दो जो पेपर आते हैं लास्ट वाले प्रैक्टिकल से जस्ट पहले, ये दोनों प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल से पहले दो जो पेपर आते हैं ये वाले, ये क्या है, आपके स्पेशलाइजेशन पेपर है। ये क्या है, स्पेशलाइजेशन पेपर है। इन पेपर में आपकी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। ये विशेष पेपर क्या होते हैं, अपने को लेने होते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ एक ऑप्शन देखोगे आप 11 नंबर, ठीक है ना, 11 और 12 है। तो आप कौन सा ऑप्शन मैंने लिया है, तो इसमें ऑप्शन मैंने लिया था सी वाला, क्योंकि मेरी जो कॉलेज थी उसके अंदर कौन सा ऑप्शन था, सी ऑप्शन था। केवल सी का मतलब है केवल उसके अंदर क्या था, इकोलॉजी था, उसमें स्पेशलाइजेशन क्या था, इकोलॉजी था। इसका मतलब पहला पेपर होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट एंड एरिड जोन इकोलॉजी सेकंड। ये दो पेपर जो है वो चलते हैं स्पेशलाइजेशन। सेम इसी की जगह आप लोगों के होगा प्लांट पैथोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड हो सकते हैं आपके। अगर जैसे ओपन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे अपन, कोटा वाली की, वर्धमान महाविद्यालय की बात करेंगे अपन, तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट मिलेगा एमएससी फाइनल के अंदर यहाँ पे एक पेपर मिलेगा जिसका नाम होगा प्लांट पैथोलॉजी। अगर ये सब्जेक्ट आपको एमएससी फाइनल के अंदर यहाँ पे मिल जाए तो समझ जाना कि आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर है। ये जो वर्तमान यूनिवर्सिटी की अपन बात कर रहे हैं कोटा वाली, उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन पेपर होते हैं, स्पेशलाइज्ड पेपर होते हैं। तो उनमें भी आपको चूज करना होता है। आप लोग फॉर्म भरते हो तब आपको आइडिया नहीं होता है तो ऑटोमेटिक वो प्लांट पैथोलॉजी है वो उठा लेता है, या फिर ई मित्र वाला भर देता होगा जहाँ से आप भरवाते होंगे इस प्रकार से। तो यहाँ आप मार्कशीट में अपनी देख सकते हो सेम यही कंडीशन। यदि कोई कैंडिडेट जूलॉजी से रहा है तो जूलॉजी के अंदर यहाँ पे दो जो पेपर हैं इनमें आपको क्या देख लेना है, आपको एंटोमोलॉजी देख लेना है। आपको क्या देख लेना है, एंटोमोलॉजी फर्स्ट एंड एंटोमोलॉजी सेकंड, ये सब्जेक्ट आपको देख लेना है। तो आप समझ जाओगे कि जो आरपीएससी के तहत वैकेंसी निकली है ARO और AARO, उसके अंदर आप क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है ना, किसमें, प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। और दूसरी चीज़ है, अगर बॉटनी से कोई कैंडिडेट है और उनकी स्पेशलाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग में है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लिखा हुआ हो, प्लांट ब्रीडिंग, तो वो भी इसके लिए अप्लाई है। जो
कोई कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है और आप पीछे वाला जो वीडियो कल वाला नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे नीचे इसके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ऊपर ही मिल जाए, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो उनके अंदर प्लांट वाली जो एक वैकेंसी है ARO की, उस ARO के अंदर प्लांट ब्रीडिंग स्पेशलाइजेशन विद बोटनी के साथ में अगर प्लांट ब्रीडिंग है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये आप ऐसे मार्कशीट अपनी देखिए, फाइनल की मार्कशीट वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। अब अगर अपन एक स्लाइड में आपको और दिखाऊं तो यहाँ अगर आप देखोगे, देखो भाई ये सिलेबस जो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ ये किसका है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर MSc बॉटनी और MSc फाइनल। MSc फाइनल का सिलेबस दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर आप देखोगे ये MSc प्रीवियस है और ये MSc फाइनल है। MSc फाइनल के अंदर आप पेपर देखोगे, जो मैंने अभी पेपर बताए हैं वो टोटल पेपर इसके अंदर आपको मिलेंगे। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी, प्लांट रिसोर्सेस, बायोटेक्नोलॉजी, और दो अब आपको जो पेपर जो चूज करने हैं वो कौन से आते हैं उनको लिखा होता है। जब भी आप MSc करते हो चाहे ओपन से चाहे किसी से भी, तो आपको लास्ट में 2 पेपर ऐसे मांगे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इलेक्टिव फर्स्ट और इलेक्टिव सेकंड। तो यहाँ पर आप देखोगे इलेक्टिव फर्स्ट और इलेक्टिव सेकंड, इन दोनों को किसी भी एक सब्जेक्ट के रूप में आपको चूज करना पड़ता है। ये चूज करने का एक तो ये मेथड है कि भाई जिस कॉलेज के अंदर जो पेपर चल रहा है, मान्यता प्राप्त है, उसी को आप चूज कर पाते हो। यूनिवर्सिटी में हो सकता है ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो वहाँ आप चूज कर सकते हो। मोस्टली कॉलेजों के अंदर क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट कोई होता है। जैसे कई कॉलेज प्लांट पैथोलॉजी करवाती है, कई प्लांट फिजियोलॉजी करवाती है, कई प्लांट ब्रीडिंग करवाती है, कई बायोटेक्नोलॉजी करवाती है। तो सब में अलग अलग है। जैसे जूलॉजी में कई जगह एम्ब्रियोलॉजी चल रही है, कई जगह एंटोमोलॉजी चल रही है, तो अलग अलग चलती है सब जगह स्पेशलाइजेशन पेपर। तो यहाँ पे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट फर्स्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट सेकंड जो होता है, इनके स्थान पर जो पेपर लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। इसके लिए आपके पास में ऑप्शन दिया हुआ है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखो इलेक्टिव पेपर फर्स्ट एंड सेकंड 11 एंड 12 है, तो या तो आप क्या ले सकते हो, इन 2 पेपर को चूज कर सकते हो, है ना। ये पेयर में दिए हुए पहले से जोड़े बना के दिए हुए हैं भाई, इन जोड़ों को आप चूज कर सकते हो, जिसमें पहला होगा एडवांस प्लांट पैथोलॉजी फर्स्ट, एडवांस प्लांट पैथोलॉजी सेकंड। अगर जिस कैंडिडेट के MSc में ये सब्जेक्ट जिन्होंने ली है वो ARO के लिए एलिजिबल है। आगे अपन देखेंगे 2 सब्जेक्ट है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये है, लेकिन ये एलिजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे देखोगे इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, अगर इन्होंने किसी ने ये ली है तो ये भी एलिजिबल नहीं है। किसी ने इन दोनों पेपर की जगह पर प्लांट फिजियोलॉजी ली है तो भी इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। किसी ने यहाँ पर एडवांस मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोजेनेसिस लिए, ये भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई आपके इस प्रकार से इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज करते हो वही आपकी स्पेशलाइजेशन कहलाएगी। हो सकता है आपका पेपर के सामने स्पेशलाइजेशन ना लिखा हो, लेकिन आप समझ जाए अपनी मार्कशीट में, और अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि सर हमारी जो MSc है, MSc में इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सी है, इलेक्टिव पेपर कौन सी है अपने MSc में। तो उसके आधार पर आप डिसाइड कर लेना कि अपना इलेक्टिव पेपर कौन सा है, अपनी स्पेशलाइजेशन कौन सी है। फिर भी नहीं पता लगे तो MSc फाइनल के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस प्रकार से है। तो जिन कैंडिडेट की स्पेशलाइजेशन आपको प्लांट बॉटनी के साथ में प्लांट ब्रीडिंग में है और प्लांट पैथोलॉजी में है वो अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी में केवल एक ही ब्रांच है, जूलॉजी में MSc जूलॉजी प्लस उसकी स्पेशलाइजेशन इलेक्टिव जो पेपर है वो किस में हो, एंटोमोलॉजी में हो, तो वो कैंडिडेट है वो भी क्या है, एलिजिबल है ARO और ARO के लिए। तो वो लोग आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, है ना। इसका पेपर जो है वो मैंने एक ये बुक है जो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के बॉटनी के लिए निकाली थी पहले, तो उसके अंदर जो यहाँ पे लास्ट पेपर एक मैंने डाला है ये RPSC ARO बॉटनी पेपर सेकंड 2022 में ये जो पेपर हुआ था उसका कलेक्शन इसके अंदर डाला हुआ है। इसका मतलब ये टोटल पेपर जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यदि कोई करना चाहता है तो इन फ्यूचर तैयारी, तो उसके लिए यूजेबल आ सकता है, क्योंकि ये पेपर इसमें डाला हुआ है। तो पेपर का ये लेवल आता है इसका। देखो दिया हुआ RPSC ARO बॉटनी पेपर 2022, तो ये इस प्रकार से दिया हुआ है। पेपर का लेवल तो मॉडरेट अपन कह सकते हैं। ये देखेंगे अपन, प्लांट विद जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर आर टर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, युग्मक गुणसूत्र संख्या वाले पौधों को बनने वाले क्या कहेंगे, तो हैप्लॉइड प्लांट ही बनेंगे।
ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग दे रखा है सीक्वेंस ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय द वेरियस ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्रम आपको सेट करना है, सभी में अलग अलग दे रखा है भाई ये। तो इसमें सिंपल वाले जो क्वेश्चन है वो सब इसमें दिए हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो यदि कोई हो तो फ्लिपकार्ट से आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये इसका पेपर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। फिर भी कोई डाउट है तो अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, आप लोग कमेंट कर दीजिए अगर आपको चाहिए कि इसका पेपर पैटर्न और इसका लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वो कैसा हुआ था। पेपर मैंने आपको बता ही दिया ये, और टाइम मिलेगा तो इस पेपर को भी मैं एक दिन सॉल्व करवा दूंगा। तो इसका सिलेबस है, पेपर पैटर्न है, पेपर पैटर्न तो कल बता दिया मैं आपको, सिलेबस है वो कभी मैं डिस्कस कर लेंगे अपन। तो आज आपका सबसे बड़ा जो डाउट है वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और लास्ट वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे मिस मत कीजिए, आप लोग देख लीजिए, क्या पता किसी के बेनिफिट हो जाए। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।